नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणीਆਂ खबरां। अज भारत समेत विश्व भर में वातावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस साल का विषय जैव विभिन्नता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाली नस्लों लिए धरती ते वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखना साडी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों वर्चुअल आलमी वैक्सीन शिखर सम्मेलन के अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन गठजोड़ गावी लिए $1.5 करोड़ की रकम देने का संकल्प। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार वालों राम मनोहर लोहिया हस्पताल उपर लगाए गए कोविड-19 महामारी के नतीजे गलत देने के दावियां नूं बेबुनियाद करार दिता। कहा कि यह समा कोविड-19 ते राजनीति करन दा नहीं बल्कि कोरोना विरुद्ध लड़ाई नूं मजबूत करन दा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना अधीन महिला लाभार्थियों के खात्यां विच इस महीने लिए अज 500 रुपए की रकम पाई जाएगी। पंजाब सरकार ने प्रवासी मजदूरों को वापस लियाउण लई केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी। क्या सूबे च सनअती इकाइयां च काम शुरू होने ते इन्हां मजदूरों की पंजाब वापसी लई मंगी इजाजत। श्रोमणी अकाली दल ते पंजाब बीजेपी वालों सूबे च होए कथित शराब ते बीज घोटालियां की सुतंत्र जांच कराउण की मंग। क्या पंजाब की कांग्रेस सरकार शराब ते नकली बीज घोटालियां के दोषियों को बचाउण दे यतन कर रही है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अज विश्व वातावरण दिवस है। भारत समेत विश्व भर वातावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिहाड़ा वातावरण को साफ सुथरा रखण, जंगलों, हवा ते पानी को सुरक्षित रखने लिए हर बरे अज के दिन मनाया जाता है। इस बरे का विषय जैव विभिन्नता है, जो जीव जंतुओं दीयां वख-वख नस्लों, हवा, पानी ते भोजन की शुद्धता नाल जुड़िया होया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके कहा कि सानू सारिआं नूं सांझे यतन करके इस गल नूं यकीनी बनाउणा चाहीदा है कि धरती आउण वालीआं पीढ़ियां लई एक बेहतर थां बने। अपने ट्वीट च उन्होंने कहा कि सानू विश्व वातावरण दिवस के अपने ग्रह की जैव विभिन्नता को सुरक्षित लैण के संकल्प को दोहराना चाहिए और इस गल को यकीनी बनाना चाहिए कि वातावरण साफ सुथरा ਅਤੇ प्रदूषण तो मुक्त होवे। उन्होंने कहा कि सानू धरती को आने वाली नस्लों लिए बेहतर रूप से सुरक्षित रखना होगा। प्रधानमंत्री ने बीते ऐतवार अपने बहुत चर्चित रेडियो प्रोग्राम मन की बात विच विश्व वातावरण दिवस बारे प्रगटाए गए विचार संबंधी एक संखेप वीडियो भी साझी की। उन्होंने लोगों को कहा कि वह ज़्यादा तो ज़्यादा दरखत लगाउण ते कुदरत नाल उन्हां दे नेड़ले रिश्ते बन सकन। केंद्रीय वातावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वातावरण दिवस मौके बधाई दी है तो कहा है कि पानी और बिजली को बचाउण की वधेरे लोड़ है तां जो भविख विच सानू पानी और बिजली की कोई कमी महसूस ना होवे। दिल्ली च करवाए गए विश्व वातावरण दिवस मौके एक वर्चुअल सम्मेलन करवाया गया जिसनूं केंद्रीय वातावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुख्य मेहमान वजों संबोधन करदे कहा कि लोगों को वातावरण प्रति जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है। उन्हें इस मौके एक ब्रोशर भी जारी किया। All species of the world are part of our life. आज जैसे आपने देखा वहां वारजे में वट पूर्णिमा है तो महिलाएं पूजा कर रही है पेड़ की। आई थिंक दिस इज यूनिक इन द वर्ल्ड दैट पीपल आर वर्शिपिंग ट्री। दे वर्शिप एनिमल्स ऑल्सो, दे वर्शिप द रेप्टाइल्स ऑल्सो एंड दे वर्शिप ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने विश्व पद्धरी सहयोग दी संभावनावां नूं पूरी तरह उजागर कर दिता है। बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वालों करवाए गए वर्चुअल विश्व पद्धरी वैक्सीन शिखर सम्मेलन को संबोधन करदे कहा कि विश्व के इतिहास में पहली बार है कि विश्व भाईचारे ने कोविड-19 महामारी वर्गे सांझे दुश्मन का मुकाबला करने की रणनीति तय की है। उन्होंने कहा कि भारत संकट ते चुनौती भरे इस समय विश्व भाईचारे नाल खड़ा है। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन विश्व के 50 देशों के व्यापारक नेता
नेतावां, संयुक्त राष्ट्र दीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ नेतावां ने हिस्सा लिया। मोदी ने कहा कि भारतीय सभ्यता ਸਮੁੱਚੇ विश्व ਨੂੰ ਇੱਕ परिवार ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ कोरोना महामारी ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। मोदी ने ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ $1.5 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਅਜੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ अपना ध्यान केंद्रित करन। डॉक्टर वर्धन ने हिंदी च ट्वीट करके कहा कि अजय दोष सस्ती मीडिया पब्लिसिटी हासिल करने वाले ने। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की राजनीति देश की कोविड-19 महामारी विरुद्ध लड़ाई को कमजोर करने वाली है। उन्होंने ये गल वीडियो कानफ्रेंस राही दिल्ली च कोरोना वायरस को रोकने ते कंट्रोल करने लई कीतियां गईयां तैयारियां संबंधी मीटिंग की प्रधानगी करने तो बाद अपने एक ट्वीट च कही। सूत्रों मुताबिक दिल्ली के सेहत मंत्री जैन ने मीटिंग दौरान राम मनोहर लोहिया हस्पताल वालों कोरोना वायरस नाल पीड़ित लोगों के ਪ੍ਰੀਖਣ नतीजे गलत और देरी नाल देण दा मुद्दा उठाया सी। डॉक्टर वर्धन ने कौमी राजधानी दिल्ली के कई जिलों च कोविड-19 महामारी के वध रहे मामलों ते घट टेस्टां ते चिंता भी जाहिर की। उधर राम मनोहर लोहिया हस्पताल ने एक बयान च आखिया कि जिहड़े सैंपल ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ भेजे गए सन उन्हां च 7 ਤੋਂ 14 दिनों का अंतर सी। बयान में यह भी आखिया गया कि हस्पताल वालों एम्स ਅਤੇ रोग कंट्रोल बारे राष्ट्रीय सेंटर NCDC नाल मिल के कोरोना के मियारी ਪ੍ਰੀਖਣ किए जा रहे हैं। इस तो इलावा हस्पताल में इस समय कोई भी बैकलॉग नहीं है। प्रधानमंत्री जन धन योजना अधीन सरकार इस महीने लिए 500 रुपए की रकम महिला लाभार्थियों के खाते में भेजनी शुरू करेगी। यह सहायता राशि महिलाओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राहत योजना अधीन दी जा रही है। वित्तीय सेवा विभाग ने कहा कि लाभार्थी महिलावां इस राशि को इस महीने की 10 तारीख तो बाद किसी भी वेले कढवा सकदियां ने। इस योजना अधीन पहली किश्त के रूप में 20 करोड़ 5 लाख महिलावां के जन धन खात्यां 10,029 करोड़ रुपए जमा करवाए गए तो दूजी किश्त में 20 करोड़ 62 लाख महिलावां के जन धन खात्यां 10,315 करोड़ रुपए जमा करवाए गए सन। पंजाब सरकार ने केंद्र ਨੂੰ पत्र लिख के अपील की है कि उन्होंने प्रवासी मजदूरों को पंजाब वापस आने की इजाजत देवे ते होर सहूलतां मुहैया करवाए जो सूबे च आके मुड़ तो काम शुरू करना चाहते हैं। सूबे के सनत मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने कल लुधियाना च आखिया कि कोरोना वायरस संकट कारण ठप पईयां सनती इकाइयां च मुड़ तो काम शुरू हो गया है। इन्हां इकाइयां च काम करने लई पंजाब तो वापस गए प्रवासी मजदूरों को वापस लियाउण ते प्रबंध किए जाने चाहिए ने। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार ने इन्हां प्रवासियों को वापस लियाउण लई बसां भी भेजियां ने ते अजिहियां 2 बसां कल हुशियारपुर पहुंच गईयां सन। अरोड़ा ने सनती इकाइयां के नुमाइंदियां नाल मीटिंग दौरान उन्होंने हर संभव सहायता देने का भरोसा दिता तां जो सनती इकाइयां च मुड़ तो चंगे तरीके नाल काम शुरू हो सके। अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय वणज और सनत मंत्री को एक पत्र लिखिया कि दूजे देशों को पंजाब दीयां सनती इकाइयां च तैयार होने वाले समान की दरामद किए जाने की इजाजत देने ते भी विचार किया जाए। श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी ने सूबे च कथित शराब और बीज घोटालियां की सुतंत्र जांच कराने लई सूबे के राज्यपाल VP सिंह बदनौर को मंग पत्र देने का फैसला किया है। चंडीगढ़ च कल हुई दोहां पार्टियां की तालमेल कमेटी की मीटिंग च फैसला लिया गया। मीटिंग की प्रधानगी श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और पंजाब BJP के प्रधान अश्विनी शर्मा ने सांझे तौर पर की। मीटिंग दौरान दोहां पार्टियां के नेतावां ने शराब और बीज घोटालियां लई कांग्रेस सरकार की आलोचना की ते कहा कि सरकार 5500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले नूं रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, जबकि झोने के नकली बीजों की सप्लाई कारण सूबे के किसानों को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। सुखबीर सिंह बादल और अश्विनी शर्मा ने कहा कि सरकार इन्हां दोहां घोटालियां ते पर्दा पाउण की कोशिश कर रही है और इस घोटाले के दोषियों को बचाउण विच लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों नाल ना सिर्फ भेदभाव कर रही है बल्कि उन्हां नाल माड़ा वतीरा भी कर रही है। इन्हां दोहां नेतावां ने किसानों को 680 करोड़ रुपए के गन्ने की बकाया रकम भी फौरी तौर पर जारी किए जाने की मांग की। इन्हां दोहां नेतावां ने सूबा सरकार ते केंद्र वालों भेजे गए 1 करोड़ 40 लाख लोगों लई राशन ते 6000 करोड़ रुपए के आफत प्रबंधन फंड की कथित तौर पर दुरवरतों करने के इल्जाम भी लगाए।
कोविड-19 महामारी कारण विदेशों च फसे भारतीय नागरिकों को वापस लियाउण लई केंद्र वालों किए जा रहे उपरालियां के एक हिस्से वजों कल जम्मू कश्मीर के 143 नागरिकों को एयर इंडिया की एक उड़ान राही जद्दा तो श्रीनगर लिया गया। जम्मू कश्मीर में बहाल की गई घरेलू हवाई सेवाओं के 11वें दिन कल 21 उड़ानों राही विदेशों तो 1788 मुसाफिर जम्मू और श्रीनगर के हवाई अड्डियां ते पहुंचे। इन्हां विचों 290 मुसाफिर 8 रेगूलर वणज उड़ानों राही जम्मू हवाई अड्डे ते 13 घरेलू उड़ानों राही तकरीबन 1498 मुसाफिर श्रीनगर हवाई अड्डे ते उतरे। इन्हां मुसाफिरां लई हवाई अड्डियां ते उतरन तो बाद उन्हां दे कोविड-19 के लक्षणों संबंधी टैसट किए गए ते उन्हां नूं निर्धारित प्रोटोकॉल मुताबिक सख्त निगरानी च उन्हां दी मंजिल तक पहुंचाया गया। सूबा सरकार ने विदेशों तो आउण वाले भारतीय नागरिकों के हवाई अड्डियां ते पहुंचण उपरंत उन्हां दी डॉक्टरी जांच, सैंपलिंग और क्वारंटीन केंद्रां तक पहुंचाउण ते प्रबंध किए हुए ने। ते इस दे नाल ही खबरां दे बुलेटिन खत्म होया। नमस्कार।